तो आज की किस्त में शाओशी और फंगलंग मॉल में आते हैं तो यहाँ बहुत अंधेरा होता है, पर जैसे ही फंगलंग ताली बजाता है तो मॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। शाओशी कहती है ये कैसे हुआ? फंगलंग कहता है ये मॉल फ्यूचर ग्रुप चलाता है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। फिर फंगलंग शाओशी को वही ड्रेस लेकर देता है जो शाओशी ने पहले पसंद किया होता है। फंगलंग इसे कहता है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शाओशी ड्रेसेस देखने लग जाती है। इसके बाद शब्बो और फंगले बाहर घूम रहे होते हैं। फंगले बहुत नशे में होता है। ये आसमान की तरफ देखकर शब्बो को कहता है वो देखो कितना बड़ा सितारा है। शब्बो कहती है कहाँ पर है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। शब्बो कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हें सितारा दिखाने में। फिर ये फंगले का हाथ पकड़कर अपनी पावर्स से हवा में उसका नाम लिखती है। फंगले कहता है तुम बहुत जबरदस्त हो। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी बढ़िया चीजें कर सकती हूँ। फिर ये अपनी पावर्स से मजीद कुछ बनाने लग जाती है जिससे सारे आसमान के तारे चमकने लग जाते हैं। फंगलाय कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम बहुत सी ऐसी चीजें कर सकती हो जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स है। ये कहता है कि हर कोई अपने अंदाज से यूनिक होता है। शब्बो कहती है शुक्र है कि इसे पता नहीं चला कि मैं एक रोबोट हूँ। पर फंगले सुन लेता है और कहता है क्या एक रोबोट? एक रोबोट तो बहुत सारी कोडिंग से बना होता है, लेकिन तुम बहुत खास हो। ये नशे में होता है इसलिए इसको शब्बो की कोई बात नहीं समझ आती और ना ही इसे वो सब पता चलता है जो शब्बो इसके साथ करती है। इतने में वहां फंगले की माँ भी आ जाती है। ये अपनी माँ को देखकर शब्बो से कहता है देखो ये औरत मेरी माँ जैसी लग रही है। शब्बो इसे स्कैन कर कर कहती है हाँ इसका तो नाम भी बिल्कुल तुम्हारी माँ के नाम वाला ही है। फंगले करीब जाकर अपनी माँ को देखता है तो इसे समझ आ जाती है कि ये वाकई में इसकी माँ है। ये कहता है सरप्राइज मैं वापस आ गया। इसकी माँ इसे घर लेकर जा रही होती है और फंगला को एक तरफ से शब्बो पकड़ लेती है और इसकी माँ से कहती है कि फंगला बड़ा हो गया है, आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। फंगला की माँ कहती है तुम कौन हो, तुम वही वीडियो वाली हो ना? शब्बो कहती है हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर इसके बाद इसकी माँ कहती है अच्छा तो तुम इसी लड़की की वजह से वापस आए हो ना? फंगले की माँ शब्बो को एक चेक बुक देती है और कहती है जितनी मर्जी रकम इस पर लिख लो। शब्बो कहती है मैं लालची नहीं हूँ, मगर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे उतने पैसे दोगी जितने तुमने शाओशी को दिए थे या उससे ज्यादा? इस पर ये औरत कहती है कि तुम दोनों ने मुझे एटीएम समझा हुआ है। ये कहकर ये अपने बेटे को साथ ले जाती है और इससे चेकबुक भी छीन लेती है। फंगलंग और शाओशी शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। फंगलंग इससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो खरीद सकती हो, लेकिन तुमने सिर्फ ये स्नैक्स ही खरीदे। शाओशी कहती है हाँ मुझे यही पसंद है। इतने में इसे कॉल आती है जिस पर इसे पता चलता है कि फंगलंग को उसकी माँ ने साथ ले गई है और ये बात ये फंगलंग को भी बता देती है। फंगलंग की सुनकर वहाँ से फौरन चला जाता है और शाओशी को कहता है कि तुम भी घर चली जाओ। फिर फंगलंग अपने बाई घर में आता है जहाँ पर इसका बाप रहता होता है। फंगलंग फंगले से मिलने जा रहा होता है कि इसकी सौतेली माँ से कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ही उसे वापस लेके आए हो ना? फंगलंग कहता है कि वो छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद अपने फैसले कर सकता है। जिस पर ये औरत अपने शोहर यानी फंगलंग के बाप से कहती है कि तुम देख रहे हो, ना सिर्फ इसने कंपनी के साथ बुरा किया बल्कि ये अपने भाई के साथ भी वही सब कुछ कर रहा है। इसका बाप कहता है कि तुमने उसे वापस क्यों बुलाया यूएस से? तुम कह रहे हो कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है, लेकिन वो अभी एक छोटा बच्चा है। और तुम ये बात किस बिना पे कह सकते हो कि वो जो करना चाह रहा है वो सही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे पैसे पानी की तरह बहा रहे हो और मैं जानता हूँ कि बाद में तुम्हें इस सब का पछतावा भी होगा। फंगलंग कहता है कि फंगलाई बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और मैं भी जानता हूँ कि मेरा कंपनी में क्या मकसद है, और आप भूल गए हैं कि आपने मेकअप लाइन किसके लिए शुरू की थी? क्या आपको याद भी है कि कल क्या दिन है? ये सब कहकर फंगलंग यहाँ से चला जाता है। शाओशी फंगलंग से मिलने इसके अपार्टमेंट जाती है मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर ये मिस्टर हान को कॉल करके पूछती है कि क्या आपको पता है फंगलंग आज कहाँ गया है? मिस्टर हान कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम्हें नहीं पता आज क्या तारीख है? मिस्टर फंग मुझे आज के दिन कभी कॉल नहीं करेंगे। शाशी कहती है इस सब का क्या मतलब है? मिस्टर हान बताता है कि आज उनकी माँ की बरसी है तो वो आज के दिन अकेले रहते हैं। शाशी पूछती है कि क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए होंगे? फंगलंग अम्यूजमेंट पार्क में आया होता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ शाशी भी आ जाती है। फंगलंग इसे देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? शाशी कहती हाँ मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। फंगलंग कहता है अच्छा चलो ठीक है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शाशी कहती है कि हम यहाँ आए हैं
शाओशी ये सब कह ही रही होती है कि पार्क बंद होने की अनाउंसमेंट होने लग जाती है। फंगलंग कहता है अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। शाओशी कहती है तुम इधर ही रुको, जाना मत, मैं अभी आती। फिर ये लोग बम्पर कार्स में बैठने के लिए जा रहे होते हैं तो फंगलंग कहता है कि तुमने मैनेजर को कैसे राजी किया। ये कहती है इतना मुश्किल नहीं था, मैं उसके पोते के लिए कैंडीज लेगी और वो मान गया। फिर ये लोग बम्पर कार्स में बैठ जाते हैं। इसके बाद ये दूसरे झूले में भी बैठते हैं जहाँ शाओशी से कहती है कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फंगलंग कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये एक दो बार कोशिश करता है ऊंची चिल्लाने की, लेकिन ये शाओशी की तरह ऊंची नहीं चिल्ला पाता। इसके बाद ये लोग तीसरे झूले पे बैठते हैं और शाओशी इससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी उदास हो। फंगलंग कहता है कि मुझे अक्सर ख्वाब आता है कि मेरी माँ मुझे आखिरी बार इस झूले पर लेकर आती है। वो ख्वाब में मेरे सामने बैठी होती है और मैं उनके पीछे होता हूँ, लेकिन ख्वाब में मुझे लगता है कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है, हर साल मैं यहाँ आता हूँ पर कभी भी इस झूले में आके नहीं बैठा, क्योंकि मेरे लिए ये मैरी ग्राउंड ऐसा है जैसे किसी से हमेशा के लिए दूरी। फिर शाओशी कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए और सिर्फ अपने सामने का मंजर ही नहीं देखना चाहिए, इर्द गिर्द भी देखो। क्या पता तुम्हारी माँ ये सब तुम्हें दिखाना चाहती हो और तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये लोग कुछ पीने बैठ जाते हैं। शाओशी कहती है कि इस ड्रिंक का टेस्ट बाकी से इतना मुख्तलिफ क्यों है, जितनी भी मैंने आज तक अर्थ पे पी हैं इन सब में से मुख्तलिफ है। फंगलंग कहता है तो क्या तुम मार्स से आई हो, लेकिन बहरहाल तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया। फिर इन दोनों को हवा में कुछ जानवर नजर आने लग जाते हैं और फंग कहता है कि आओ इनके साथ खेलें। इन्हें ये सब कुछ इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि इन्होंने ड्रिंक किया होता है और वो ड्रिंक एक्सपायर भी होती है। फिर ये दोनों शाओशी के घर चले जाते हैं। फंगलंग उठकर हैरान होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये उठकर देख रहा होता है कि इसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर इसकी और शाओशी की बहुत सी तस्वीरें होती हैं। ये उनमें से एक तस्वीर उतार कर देखता है तो वो कपड़ों की टोकरी में गिर जाती है और इतने में शाओशी भी अंदर आ जाती है बताने के लिए कि नाश्ता तैयार हो चुका है। शाओशी ये तस्वीर फौरन इसे पकड़ लेती है और इसे कहती है कि नाश्ता तैयार है, तुम बाहर जाकर नाश्ता कर लो। तस्वीर की फ्रंट साइड पे लिखा होता है कि फंगलंग को मुझसे प्यार हो गया है और तस्वीर की बैक साइड पे लिखा होता है कि अब मैं हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट कर सकूंगी। शाओशी कहती है मुझे नहीं लगता कि उसने ये पढ़ा होगा। फंगलंग बाहर खड़ा खुद से कहता है कि शाओशी तो मुझे काफी देर से पसंद करती है। ये नाश्ता करने जा रहा होता कि वहाँ पर मिस्टर हान भी आया होता है। फंगलंग इसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर हान कहता है कि मुझे मिस शाओशी ने बुलाया है, उन्होंने बताया था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मिस चाय शाओशी से कहती हैं कि मुझे लगता है फंगलंग तुम्हें पसंद करने लग गया है, तुम्हें अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना होगा। शाओशी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर फंगलंग ऑफिस आता है तो वहाँ आकर न्यू परफ्यूम के परफ्यूमर से मिलता है। इससे पता चलता है कि परफ्यूम इतना अच्छा नहीं बना जितना इसे होना चाहिए था। फंगलंग कहता है कि ये परफ्यूम बाकी परफ्यूम्स की तरह अच्छा है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लिहाजा इस पर मजीद काम करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। फिर फंगलंग अपनी टीम से कहता है कि इस परफ्यूम की सारी इंफॉर्मेशन जमा करो और हम दोबारा इस पर रिसर्च करेंगे। फंगला अपने कमरे में कैद होता है। इसकी माँ इसके लिए वहाँ नाश्ता लेकर आती है तो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकालती। इसकी माँ कहती है सब मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोबारा यूएस जाओ, वहाँ से एमबीए करके आओ और यहाँ आकर फंगलंग की जगह ले लो। फंगला कहता है नहीं, ये सिर्फ आप अपने मफाद के लिए कर रही हैं, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक पपेट हूँ। इस पे इसकी माँ कहती है नहीं, मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैं चाहती हूँ कि जहाँ वो है वहाँ तुम हो। ये कहता है कि मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने ख्वाब पर कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करूंगा। फिर इसके बिस्तर से कुछ आवाज आती है जिसपे ये कहता है कि ये मेरी पेट की आवाज है क्योंकि मैं काफी देर से भूखा हूँ। इसकी माँ चादर हटाकर देखने लगी होती है तो ये कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नेकेड हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, क्या मेरे पास अब प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। इसकी माँ इसकी बात नहीं सुनती और चादर हटाकर देखती है तो नीचे खाने का बहुत सा सामान पड़ा होता है। इसकी माँ कहती मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ, तुम कुछ खा भी नहीं रहे और तुम्हारी डबल चिन भी निकल आई है, ये सब फालतू चीजें खाना बंद करो और ठीक है अगर तुम्हें यूएस नहीं जाना तो तुम यहीं पर रहो। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शब्बो आ जाती है। फंगला कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। शब्बो कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ढेर सारे स्नैक्स। फंगला कहता है तुम क्या कर रही हो। शब्बो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। फंगला कहता है मैं नहीं जा सकता, मेरी माँ ने मुझ पर कड़ी नजर रखी हुई है। शब्बो कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे यहाँ रोज मिलने आ जा करूंगी।
फंगलंग अपने ऑफिस में बैठकर परफ्यूम पे काम कर रहा होता है कि शाओशी इसे पीछे से खड़ी देख रही होती और सोच रही होती कि मैं अपना रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए क्या करूं। फिर शाशी परफ्यूम बनाने वाले रूम में चली जाती है परफ्यूम लगाने के लिए, लेकिन वहां ये गिर जाती है और इससे एक परफ्यूम भी गिर जाता है। जो परफ्यूम इससे गिरा होता है उस पे इसकी रिंग लग जाती है, जिससे उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बदल जाती है। ये आवाज सुनकर फंगलंग भी उस रूम में आ जाता है। ये फंगलंग को देखकर कहती है कि मैंने ये जानकर नहीं तोड़ा, तुम प्लीज मुझ पर गुस्सा ना होना, मैं सब साफ कर दूंगी। फंगलंग रूम में आता है तो इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिसपे ये शाशी के पास जाता है और कहता है कि तुमने परफ्यूम स्मेल किया। ये कहती है नहीं। फिर ये जाता है जहाँ पर परफ्यूम गिरा होता है, वहां से उठाकर अपनी कलाई पे लगाता है और लाकर शाशी को सुंघाता है और ये कहती है हाँ वाकई ही ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा है। ये परफ्यूम सूंघ रही होती है कि फंगलंग इसे किस कर देता है और यहीं पे आज की किस्त खत्म हो जाती है।